एक्शन। देखो चैप्टर 1 में डाइपोल 1, ठीक है, गॉस लॉ 2, ठीक है, कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल, चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल, वर्क डन के न्यूमेरिकल, टॉर्क, ठीक है, कैपेसिटर की खुद की डेरिवेशन, डाइलेक्ट्रिक के साथ, और वॉश केस के अंदर चार्ज कैपेसिटर विद अनचार्ज कैपेसिटर। जो आपके पास एक वीडियो है मैंने डाल रखी है उसके अंदर, उसकी शायद कैपेसिटर्स के नाम से वीडियो डली हुई है पुराने चैनल के ऊपर, उसमें मैंने इसमें डाला, उसमें पूरा कैपेसिटर का केस है पूरा। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मस्ट केस है, ठीक है। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या असर पड़ता है, रेजिस्टेंस का असर टेम्परेचर की वजह से R0 इज इक्वल टू RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इक्वेशन थी, लास्ट ईयर न्यूमेरिकल नहीं आती, सब पढ़ लेना, क्लियर। इसके बाद रेजिस्टेंस ड्यू टू टेम्परेचर एक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, 1 प्लस अल्फा भी हो गया, व्हीट स्टोन बीच एक बार देख लेना, ठीक है। डेरिवेशन आएगी, व्हीट स्टोन बीच में डेरिवेशन ऐसी कोई चीज है नहीं, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन मिल सकता है तो मिल सकता है। किरचॉफ लॉ मस्ट, न्यूमेरिकल किरचॉफ का देखते हुए चलना, बहुत जरूरी किरचॉफ लॉ करना, ठीक है। कौन से न्यूमेरिकल करने हैं जिनमें कम से कम 2 साल लगे हो, 2 साल का न्यूमेरिकल, 1 साल कोई नहीं, 2 साल का न्यूमेरिकल होगा वही करेंगे किरचॉफ लॉ का, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में से एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज एंड पैरेलल, मैग्नेटिज्म। बैट समर्ट लॉ होता क्या है, ठीक है। बैट समर्ट लॉ के न्यूमेरिकल देख सकते हो, कौन सा न्यूमेरिकल जिसमें जिसमें सर्कल बनाओ, हाँ, ठीक है। इसके अलावा बैट समर्ट के अलावा आगे जब इस चैप्टर में बढ़ोगे एक कंसेप्ट आता है चार्जेस इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्यूबी साइन थीटा वाला, वो देख लेना। तो काइनेटिक एनर्जी रेशियो जो भी है उसमें काफी क्वेश्चन है, उसमें भी देख सकते हो आप। इसके अलावा बिल साइन थीटा, क्लियर, लास्ट क्वेश्चन आया हुआ था उसका, बिल साइन थीटा की डेरिवेशन नहीं, देख तो डेरिवेशन देखनी तो 2-3 लाइनों की डेरिवेशन है उसकी, बहुत बड़ी चीज नहीं, ठीक है, बहुत छोटी सी डेरिवेशन है उसकी। इसके बाद मस्ट केस है 1 एम्पियर का, 2 कंडक्टर जो साथ में चल रहे हो, अगर सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट में है तो रिपेल करेंगे, इसमें थोड़ा उल्टा होता है केस। इसके अलावा टॉर्क, हाँ, लिब्बा साइन थीटा वो अलग चीज है। इसके अलावा इसके बाद एमसीजी से कन्वर्जन एमीटर में और वोल्ट मीटर में। लास्ट न्यूमेरिकल नहीं आया था, इससे न्यूमेरिकल पढ़ के जाना, 1-2 न्यूमेरिकल होंगे, छोटे से 2-2 न्यूमेरिकल दोनों ही कर लेना, इससे कर लेना याद से, ठीक है, क्लियर। 2-2 छोटे-छोटे से न्यूमेरिकल शायद आ जाए तो माने भला हो जाएगा। एक और चीज इस चैप्टर में से देखो मुझे याद आई थी, चार्जेस और मैग्नेटिज्म में से एक कंसेप्ट है यार, दिमाग से भी नहीं, स्किप कर गया वो, चलो मान लेंगे। मैग्नेटिज्म और मैटर पे आते हैं, पैरा डायाफेरो इनमें डिफरेंस, ठीक है। इसके अलावा मैग्नेटिक मोमेंट नाम का एक कंसेप्ट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एक मैग्नेट को तोड़ देंगे तो उसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे क्या असर पड़ेगा, क्यूरी टेम्परेचर, उसके बाद डाया से फेरो से पैरा बनने वाला केस, ठीक है। ईएमआई के न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से पढ़ना, मुझे बहुत भारी संभावना लगता है उसके न्यूमेरिकल क्या आने की, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक, डेरिवेशन इसकी, म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत ज्यादा, क्योंकि इस बार सेमेस्टर में भी आया था कुछ म्यूचुअल इंडक्शन का है। और देन इसके बाद ईएमआई के अंदर ये, अगर मैं गलत नहीं कहूं तो एसी जनरेटर शायद ईएमआई के अंदर ही है। ईएमआई के न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से पढ़ना, मुझे बहुत भारी संभावना लगता है उसके न्यूमेरिकल क्या आने की, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक, डेरिवेशन इसकी, म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत ज्यादा, क्योंकि इस बार सेमेस्टर में भी आया था कुछ म्यूचुअल इंडक्शन का है। और देन इसके बाद ईएमआई के अंदर ये, अगर मैं गलत नहीं कहूं तो एसी जनरेटर शायद ईएमआई के अंदर ही है, एसी जनरेटर पढ़ लेना, एसी जनरेटर डेरिवेशन है उसी तरह की। इसके बाद हाँ एनबी कॉस ओमेगा जो है। उसके बाद एसी में एसी जनरेटर तो पहले ही पढ़ चुके हो। एलसीआर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब एलसीआर में बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। एलसीआर खुद बनता है, एल और आर बनता है, सी और आर बनता है, और एल और सी भी बन सकता है, आर और सी, ठीक है। बोल रहा है। इसके बाद एलसीआर के अंदर ही 3 टॉपिक है, फेजर डायग्राम, रेजोनेंस और पावर फैक्टर वाला। इसमें फिर ग्राफ भी है,
पीक करंट वाला ग्राफ है ना, वो देख लेना, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट वाला। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक अच्छा टॉपिक है, इजी नंबर दे देता है वो, NS/NP न्यूमेरिकल्स से काम चल जाता है। ट्रांसफॉर्मर के 2 न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। वेव्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है, ये टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ के जाना है। और हो सके तो थोड़ा बहुत E और B का रिलेशनशिप होता है, E/B इज इक्वल टू C या C इज इक्वल टू 1/ओमेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़। क्लियर क्लियर, आगे बढ़ते। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे सामने, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है पूरा। शुरुआत होती है इसकी TIR से, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, मिरर फॉर्मूला एक, ठीक है। TIR और मिरर फॉर्मूला के बाद नेक्स्ट क्या आपका, लेंस मेकर फॉर्मूला, फिर प्रिज्म, ठीक है। फिर जब करते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस के ऊपर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और नॉर्मल टेलीस्कोप में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। एक कैसगेरियन टेलीस्कोप को ही बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। हाँ तो उस बोल दिया ना मैंने, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है वो सुना के, उसमें रे डायग्राम, उसमें कुछ भी नहीं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, कोई न्यूमेरिकल नहीं, रे डायग्राम। हाँ ये है, ठीक है। प्रिज्म के क्वेश्चन न्यूमेरिकल TIR के साथ वाले, क्लियर वाले, फिर बोला हूं प्रिज्म के न्यूमेरिकल TIR के साथ वाले। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, एप एंड डेप्थ, रियल डेप्थ। जब TIR पढ़ोगे तो पढ़ लेना, छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा नहीं है वो। छोटे छोटे कंसेप्ट को मैं काउंट नहीं करूंगी, एक बार तुम ऊपर से ओवरव्यू कर लोगे, छोटे छोटे कंसेप्ट की 1-2 न्यूमेरिकल करना, कर सकते हो न्यूमेरिकल चांस पर्पस। वे ऑप्टिक्स, हाइगन प्रिंसिपल मस्ट पढ़ना। वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है, ये वेवफॉर्म, ये सब जो चीजें हाइगन प्रिंसिपल के अंदर। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन की डेरिवेशन, लास्ट ईयर रिफ्रैक्शन क्या आई थी, हो सकता है ऐसा रिफ्रैक्शन किया जाए। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की डेरिवेशन। डिफ्रैक्शन होता क्या, लाइट का बैंड होना, हम वो थीटा और बैंड का कर्व ही निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्या आपका, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, उसके बाद और आपका नहीं फोटो इलेक्ट्रिक, न्यू लेक्चर वाला। फोटो इलेक्ट्रिक में आइंस्टाइन की इक्वेशन, और मैं पहले भी चैप्टर में एक चीज आपको बता चुका हूँ, इसके ग्राफ सब कुछ, ठीक है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। इक्वेशन भी है, वो भी देख लेना है इसके अंदर, ठीक है। इसमें एक और चीज, एक तो इसके अंदर, ठीक है, और एक मैग्नेटिज्म के अंदर कुछ क्वेश्चंस है रेशियो वाले, एनर्जी का रेशियो, रेडियस का रेशियो, ऐसे कुछ है, करने हैं क्वेश्चन, जब मस्ट केस है। एटम एंड न्यूक्लियाई पहले ही बता चुका, एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर रदरफोर्ड के ड्रॉबैक पढ़ लेना, एक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था और एक एनर्जी वाला, बोर के 3 पोस्टुलेट पढ़ लेना, ठीक है। रेडियस और वेलोसिटी के डेरिवेशन कई बार कर चुके हैं, मुझसे 5-6 बार कर चुके हैं डेरिवेशंस को, तब तो याद ही होगी सेटों में भी। इसके अलावा इसके डेरिवेशन के अलावा नेक्स्ट चीज क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट है आपका एनर्जी के न्यूमेरिकल, जैसे ई दे रखा है, फर्स्ट एक्साइटेड में कितना, सेकंड में कितना है, उसके न्यूमेरिकल, हाँ ये वाली चीज। और स्पेक्ट्रम, लाइमन में अल्ट्रावायलेट, बाल्मर में विजिबल, पास्कल में इंफ्रारेड, ठीक है, ये किस किस में आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में तो बढ़िया एक टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी, भैया लास्ट टाइम बाइंडिंग एनर्जी आया था, इस साल बाइंडिंग एनर्जी आएगी, पूरे चांसेस है, ठीक है। और अब उसके बाद क्या आता है, क्यू वैल्यू भी तो है, क्यू वैल्यू उसी में तो आएगी, बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे तो उसी से निकालोगे। फ्यूजन एंड फ्यूजन में डिफरेंस पढ़ लेना, फ्यूजन और फ्यूजन में डिफरेंस क्या होता है, एक एक एग्जांपल भी पढ़ के जाना, ठीक है। हो सकता है फ्यूजन के क्वेश्चन में क्यू वैल्यू निकालने को दे दे, डरना नहीं है, 2 अलग अलग टॉपिक है। अगर एक एटम टूट रहा होगा, न्यूक्लियाई टूट रहा होगा, तो टूटने के बाद उसका वजन ज्यादा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, और जुड़ते समय वही तो जो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की पीएन जंक्शन डायोड, एनर्जी बैंड डायग्राम। पीएन जंक्शन डायोड में मस्ट पढ़ना आईवी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और इस साल में इसको थोड़ा सा आगे लेके आऊं पिछली बार से, ये भी पढ़ते हुए जाना, माइक्रो एम्पियर क्यों, मिली एम्पियर क्यों, डिप्लीशन लेयर का क्या काम होता है, कैसे बनते डिप्लीशन लेयर। एक बार तुम ऊपर से ओवरव्यू कर लोगे,
छोटे छोटे कंसेप्ट के एक दो न्यूमेरिकल करना कर सकते हो, एक दो न्यूमेरिकल चांस है तुम्हारे पास। वे ऑप्टिक्स, हाइगन प्रिंसिपल मस्ट पढ़ना। वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है, ये वेव फॉर्म, ये सब जो चीजें हाइगन प्रिंसिपल के अंदर। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की डेरिवेशन, लास्ट ईयर रिफ्लेक्शन क्या आई थी, हो सकता है ऐसा रिफ्लेक्शन किया जाए। इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन की डेरिवेशन। डिफ्लेक्शन होता क्या, लाइट का बेंड होना, हम वो थीटा और बेंड का कर्व ही निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्या आपका इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, उसके बाद और आपका नहीं फोटो इलेक्ट्रिक, न्यू लेक्चर वाला। फोटो इलेक्ट्रिक में आइंस्टाइन की इक्वेशन, और मैं पहले भी चैप्टर में एक चीज आपको बता चुका हूँ, इसके ग्राफ सब कुछ, ठीक है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। इक्वेशन भी है, वो भी देख लेना इसके अंदर, ठीक है। इसमें एक और चीज, एक तो इसके अंदर, ठीक है, और एक मैग्नेटिज्म के अंदर कुछ क्वेश्चंस है रेशियो वाले, एनर्जी का रेशियो, रेडियस का रेशियो, ऐसे कुछ है करने हैं क्वेश्चन, जब मस्ट केस है। एटम एंड न्यूक्लियाई पहले ही बता चुका, एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर रदरफोर्ड के ड्रॉबैक पढ़ लेना। एक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था और एक एनर्जी वाला। बोर के 3 पोस्टुलेट पढ़ लेना, ठीक है। रेडियस और वेलोसिटी के डेरिवेशन कई बार कर चुके हैं, मुझसे 5-6 बार कर चुके हैं डेरिवेशंस को, तब तो याद ही होंगे सेट होंगे। इसके अलावा इसके डेरिवेशन के अलावा नेक्स्ट चीज क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट है आपका एनर्जी के न्यूमेरिकल। जैसे ई दे रखा है, फर्स्ट एक्साइटेड में कितना, सेकंड में कितना है, उसके न्यूमेरिकल, हाँ ये वाली चीज। और स्पेक्ट्रम, लाइमन में अल्ट्रावायलेट, बाल्मर में विजिबल, पास्कल में इंफ्रारेड, ठीक है, ये किस किस में आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में तो बढ़िया एक टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी। भैया लास्ट ईयर बाइंडिंग एनर्जी आया था, इस साल बाइंडिंग एनर्जी आएगी, पूरे चांसेस है, ठीक है। और अब उसके बाद क्या आता है, क्यू वैल्यू भी तो है, क्यू वैल्यू उसी में तो आएगी, बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे तो उसी से निकालोगे। फ्यूजन एंड फ्यूजन में डिफरेंस पढ़ लेना, फ्यूजन और फ्यूजन में डिफरेंस क्या होता है, एक एक एग्जांपल भी पढ़ के जाना, ठीक है। हो सकता है फ्यूजन के क्वेश्चन में क्यू वैल्यू निकालने को दे दे, डरना नहीं है, दो अलग अलग टॉपिक है। अगर एक एटम टूट रहा होगा, न्यूक्लियाई टूट रहा होगा, तो टूटने के बाद उसका वजन ज्यादा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है। और जुड़ते समय वही तो जो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर के लिए पीएन जंक्शन डायोड, एनर्जी बैंड डायग्राम। पीएन जंक्शन डायोड में मस्ट पढ़ना आईवी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और इस साल में इसको थोड़ा सा आगे लेके आऊं पिछली बार से, ये भी पढ़ते हुए जाना, माइक्रो एम्पियर क्यों, मिली एम्पियर क्यों, डिप्लीशन लेयर का क्या काम होता है, कैसे बनती है डिप्लीशन लेयर, ठीक है। देन रेक्टिफायर। अभी भी इतना टॉपिक है कि इसको एक बार बैठोगे तो 3 घंटे में कवर हो जाएगा सारा, हाँ जितना ये बताया वो 3 घंटे में कवर हो जाने वाली चीज है अभी भी, ठीक है। अभी भी तुम इसका कम से कम 2 से 3 लूप ले सकते हो, ठीक है। मेरी तरफ से इतना ही है, बाकी आप लोगों को मैं यही बोलूंगा, ठीक है, जितना पढ़ लिया उतना बहुत है। अब कॉन्फिडेंस रखो और जितना पढ़ा उसे रिवाइज करो। बहुत सारा हाथ फैलाने के चक्कर में हाथ में कुछ नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा उठा लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। क्लियर?